सर निरीक्षण करने आए हैं बाढ़, क्या माहौल है? गंगा का जल स्तर बढ़ा है। जैसा कि हम लोग को 2 दिन से अलर्ट मिल रहा था कि प्रयागराज में गंगा के जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उसका प्रभाव भी इधर देखने को मिल रहा है। आपका जो तटबंध का एरिया है यहाँ पे पानी पहुँच चुका है, और जो कुछ गांव जो अवस्थित हैं तटबंध के उस तरफ, तो हम लोग उन लोगों को जो गांव में निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने यातायात सुगमता के लिए नाव का परिचालन यहाँ से कराया है। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में लोग इधर से जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पे। लेकिन आप लोग के माध्यम से एक अनुरोध भी करना है, जैसा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, और जो भी हम लोग को सुविधा देना है, जो सहायता पहुंचाना है, वो त्वरित पहुंचा सकें। लेकिन देखने में कुछ मिल रहा है कि कुछ लोग अन्यथा बाइक वगैरह लेकर के इधर आ जा रहे हैं, चाहे इधर से जा रहे हैं, जिनको बलिया जाना है वो बाइक से इधर से जा रहे हैं। तो उन सब से अनुरोध है कि कृपया करके सड़क मार्ग का ही इस्तेमाल करें, बक्सर हो करके बलिया जाएँ। इधर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे तटबंध के उधर के निवासी हैं, उनके लिए हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध कराया है कि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे कोई और बहुत आवश्यकता है, तब नाव का उपयोग करें और नाव से परिचालन करें। अन्यथा दुर्घटना संभावित है। अगर बाइक वगैरह जाएगा तो लोड ज़्यादा हो जाएगा नाव पर, और उस स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। तो सबों से अपील है कि बाइक से अगर जाना है तो सड़क मार्ग का ही उपयोग करें। साथ ही साथ कल आपका अनंत चतुर्दशी है और विश्वकर्मा पूजा का भी है, दोनों कल दोनों त्यौहार है। तो उस स्थिति में लोग हैं जो अपने घर में ही पूजा पाठ करें और परहेज करें, बाहर निकलने से किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाके के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? मरीजों के लिए हम लोगों ने तो जो प्राथमिक उपचार है उसके लिए तो गांव में भी कुछ दवा वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं, जैसे बुखार हो गया किसी को, या पेट में दर्द हो गया, या कुछ डिसेंट्री वगैरह है, तो हम लोग पीएचसी से कोऑर्डिनेट करके गांव में ही, अगर वहां पे जनप्रतिनिधि हैं, मेडिकल कैंप के जो हमारे मान लेते हैं कोई कर्मी हैं, नहीं तो जो वहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं, गांव के ही प्रैक्टिशनर हैं, उनको दवा उपलब्ध करा दे रहे हैं कि अगर उस तरह का ज़रूरी पड़े तो उनको उपचार हो जाए समय पे। और बहुत अगर इमरजेंसी होगा तो हम लोगों ने नाव का व्यवस्था रखा ही है, उससे आकर के ठीक सामने ही ओवरलोडेड नाव सवार लोग नाव लेके जा। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें पब्लिक का सहयोग जरूरी है। हर चीज़ को हम लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब देख ही रहे हैं, अभी आए तो देखे कि लोग बाइक चढ़ा रहा है उस पर। हम बार बार मना करने के बावजूद भी इस तरह से लोग मतलब एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे डेपुटेशन भी किया जा चुका है, चौकीदार यहाँ पे रहते हैं, थाना का भी गश्ती गाड़ी आता है। जिस तरीके से एक दिन में इतना पानी बढ़ा, क्या लगता है पानी बढ़ने की आशंका है? अभी तो जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार से जो पानी बढ़ना था, जो बड़ी वृद्धि हुई थी, लगभग 3 मीटर की वृद्धि हुई थी, और उसका प्रभाव 48 घंटे तक का था, वो समय पार कर चुका है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि प्रयागराज में भी अभी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्टैटिक हो गया है। लेकिन हम लोग अलर्ट पे हैं, अभी संभावना नहीं है थोड़ा जल स्तर में बढ़ोतरी हो तो हो, लेकिन उस तरह का कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई संभावना उस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो। श्रीकांत राय का डेरा है जहाँ पे काफ़ी बाढ़ से लोग प्रभावित हो गए हैं पानी से, तो उन लोगों के लिए रहने के लिए क्या जगहों का चयन किया गया? नहीं, आश्रय स्थल चिन्हित किया जा चुका है, और अभी कोई उस तरह की विषम परिस्थिति नहीं आई है। अगर कोई उस तरह का विषम परिस्थिति होता है तो हम लोगों ने आश्रय स्थल का व्यवस्था भी किया है, और बाकी सब जो सुविधाएं जो उनको देना है, कम्युनिटी किचन वगैरह का, वो सब सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम लोग निगरानी रख रहे हैं, अगर उस तरह का परिस्थिति होगा तो हम लोग जो इस पानी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहाने के लिए चले आते हैं, तो उनके लिए जो है क्या गोताखोरों की व्यवस्था? गोताखोर का व्यवस्था है, गोताखोर का तो व्यवस्था ही है, लेकिन उसका नौबत नहीं आए। जैसा कि आप लोग देखे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 2 दिन पहले ही एक घटना घटी है, एक बच्ची डूब गई है शायद आज। तो इस पे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और बाकी जो नागरिक हैं उनको भी ध्यान रखना है कि बच्चों को पानी में नहीं जाने दें। नहाने के लिए चले जाते हैं, तैरने के लिए चले जाते हैं, तो उनका बखूबी ध्यान रखना है कि उस तरह का कोई विषम परिस्थिति नहीं हो। 18 परीक्षा बच्चों का वार्षिक परीक्षा है, और रामदास राय का डर, श्रीकांत राय का डर है, विद्यालय गिर गया है पानी से। परीक्षा बच्चे कैसे देंगे? परीक्षा तो गांव में ही देना है, और गांव में पानी हमको लगता है कि जहाँ पे स्कूल है गांव, तो गांव में पानी
स्कूल घिरा हुआ अच्छा, स्कूल घिरा हुआ है पानी से, तो हम लोग देखेंगे उसको, पोस्टपोन कराएंगे या फिर जो भी व्यवस्था होगा हम लोग देखेंगे। पहले तो किसान का सर बहुत क्षति हुआ है, इस पर थोड़ा किसान का क्षति है तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी भी हैं, क्योंकि ये नीचे वाला जो है दियर का इलाका है और इसमें आप सभी भी जानते होंगे कि रैयती भूमि है, साथ साथ है जो सरकारी ज़मीन मैक्सिमम है। तो हम लोग देखेंगे अगर कोई रैयत प्रभावित हुए हैं तो जो उचित मुआवजा है वो मिलेगा ही जो सरकार का। व्यवस्था कर दी गई सर। नाव का यहाँ पे तो आठ नाव है ना, यहाँ 8 नाव है। हाँ, फिर रामदास राय के डेरा में भी हम लोग किए हैं और अभी हम वहाँ पे नैनी जोर से आ रहे हैं तो वहाँ का भी एक गांव डाबी है, वहाँ भी पानी हो गया है, तो वहाँ भी हम लोगों ने नाव का व्यवस्था कर दिया है। नैनी जोर ढाबे में। नैनी जोर डाबी में।